एमपी में बेरोजगारों की संख्या में फिर से इजाफा होना शुरू हुआ है, वो भी तेज रफ्तार से। कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बना रही है और कोशिश कर रही है कि इन आंकड़ों के जरिए मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के जो बढ़ते आंकड़े हैं उनका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाए। इधर बीजेपी कह रही है कि जल्द ही हर युवा के हाथ में काम होगा। एक रिपोर्ट आप देखें, ये मामला है क्या। मध्य प्रदेश में हर रोज 100 बेरोजगार तैयार हो रहे हैं। ये दावा हवा हवाई नहीं है, ये दावा तो मध्य प्रदेश सरकार के रोजगार पोर्टल का है। पोर्टल के मुताबिक प्रदेश में हर दिन औसतन 100 आकांक्षी युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप आकांक्षी शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सरकार ने बेरोजगार शब्द की जगह आकांक्षी कहना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ें, इससे पहले आप पोर्टल के ये आंकड़े जरूर देखिए। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल का दावा है कि अब तक 25,68,391 बेरोजगारों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये तस्वीरें देखिए आप जानकर ताज्जुब होंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी का मीटर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा आपको। आकांक्षी युवा आज दिनांक लिखा हुआ है और 129 बेरोजगारों ने अब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर। और आकांक्षी युवा वर्तमान वर्ष यानी साल 2025 के 8वें महीने तक 6,32,488 बेरोजगार युवाओं ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कुल मिलाकर आंकड़ा जो है, कुल आकांक्षी युवा यानी जो बेरोजगार हैं वो हो चुके हैं 25,68,391। मध्य प्रदेश सरकार की आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जाहिर है, जब जब बेरोजगारी की बात होगी तब तब सियासी शोले भी दहकेंगे। जो बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आंख मूंद करके बैठी है। लगता है जब चुनाव आएगा उस समय नियुक्तियां निकालेंगे और सरकार आने के बाद जो नियुक्तियों को भंग करने की इनकी आदत है वो उसका ही परिणाम दोबारा हासिल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि लगातार बेरोजगार क्यों बढ़ते जा रहे हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश की जो शासकीय वेबसाइट है उस पर जो आकांक्षी युवा रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के प्रयास हैं उससे प्रभावित होकर के तमाम लोग उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो भी अन्य क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं, अन्य प्रदेशों में भी कार्यरत हैं, वो तमाम आकांक्षी युवा मध्य प्रदेश में वापस आना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से लगभग 30 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में आकर्षित किया है, विदेशों में भी जाकर के वह बड़ी कंपनियों को यहाँ पर आकर्षित कर पाए हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। ये तो हुई सियासत की बात। अब बात आंकड़ों की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 25,68,391 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। इनमें 8,30,000 ग्रेजुएट हैं, 86,000 इंजीनियर हैं, 19,000 MBA कर चुके बेरोजगार हैं और 4,800 MBBS की डिग्री लेकर बेरोजगार नौजवान हैं। जाहिर है, ये वो आंकड़े हैं जो परेशान करते हैं, लेकिन इन आंकड़ों और मौजूदा हाल पर नौजवानों का क्या कहना है, ये भी आप जरा सुनिए। वैकेंसी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी की शॉर्टेज इतनी है और प्लस हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है। मतलब कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स ही आगे बढ़ पा रहे हैं और कुछ जो बैकग्राउंड है, आर्ट्स वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं इतना इतना अच्छा करने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं और हमारे पास इतनी कंपनीज़ भी नहीं हैं कि लोग वैसे भी काफ़ी हायर स्टैंडर्ड वाले लोग आ जाते हैं जिन्हें क्वालिफाई किया जा सकता है, तो वो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को हवा देकर ही साल 2018 में कांग्रेस ने सत्ता का वनवास खत्म किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस बेरोजगारों को भूल गई थी, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया और सत्ता में लौटी। बेरोजगार बड़ी उम्मीद से सीएम मोहन यादव की तरफ देख रहे हैं कि शायद अब नौकरी का सूखा भी दूर हो जाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।